एक छंद लिखा रखा था, कहाँ, अपने नीचे वाले मंदिर में। अब वो मिट तो गया, लेकिन वो कहाँ लिखा था, कैसा लिखा था, टाइप कैसे थे, कलर कैसा था, वो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। वो मेरे ज्ञान में टंकित है। अभी द्वारा उधर लिखा पाऊंगा कि नहीं लिखा पाऊंगा, क्या होगा, देखते हैं क्या बनता है। तो मालूम उसमें क्या लिखा था, बनारसीदास ने भक्ति का स्वरूप लिखा था कि हे जिनेन्द्र देव, तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा रहती है। अब 24 घंटे वाली भक्ति खोजो। ये आधे घंटे वाली शाम का जो प्रोग्राम है ना, क्या बजे से क्या बजे तक है, वो बजे से बजे तक वाली नहीं, 24 घंटे वाली भक्ति। तो उसमें क्या लिखा, कैसे रहती 24 घंटे, कि कभी मैं आपकी जनवाणी को पढ़ता हूं, कभी सुनता हूं, कभी उसके बारे में सोचता हूं। ऐसे बहुत बहुत सुबह से शाम तक जो भगवान की संदर्भ में जो जो सब क्रियाएं हो रही हैं मेरी और भाव हो रहे हैं, वो सब तुम्हारी भक्ति ही तो है। मुझे बता, हम लोग क्यों हल्के रूप में लेते हैं। हम रात के 2 बजे उठकर और एक गाथा का पद्यानुवाद करने बैठ जाते हैं और 5 गाथाओं का पद्यानुवाद रात से 2 बजे से 3 बजे के बीच में करते हैं। नींद नहीं आ रही थी इसलिए, तो वो भक्ति नहीं है। क्यों? ये भी तो हो सकता था कि आज 24 घंटा टीवी चलती है, तो फिर हम नहीं तो टीवी खोल के भी बैठ सकते थे, और बैठ भी जाते हैं कभी कभी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो भक्ति का कब और किस रूप में होगी, उसे आप कैसे कह सकते हैं? वो उसने लगा मैं तो 24 घंटा, हम इतना लिख रहे, हम बोल रहे, हम बता रहे, हम समझ रहे, हम पढ़ रहे, ये सब हम तो कहते हैं झाड़ू लगा रहे, ये टेबल लगा रहे, यहाँ ये गद्दी लगा रहे, ये बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थित समय पर हो, विद्यार्थियों को बुला रहे कि चलो टाइम हो गया प्रतियों चलो। वो सब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है, बनारसीदास जी कहते हैं। इसके नहीं होता तो हम जाकर के कहते भैया देखो हो गया, फिर आधा खेल निकल जाएगा, जल्दी चलो ना। उसे लिए इकट्ठे कर करके ले जाते हो ना, तो सिनेमा देखने जाते हो तब। वो कहते सब ये भगवान की भक्ति के रूप में ही हमारे ये हर क्रिया है। अकेली एक क्रिया को हमने भक्ति के नाम से दे दिया। अब तो हम तो पूजन को भी भक्ति नहीं मानते। सुबह तो पूजन होती है और शाम को भक्ति होती है। अब हम छाप दें कि सुबह इतने बजे से इतनी भक्ति होगी और शाम को इतने बजे पूजन होगी, तो गला पकड़ लेंगे। रात को पूजन होती है, शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए, तो भक्ति होती है रात को फिर क्या? एक ही चीज है भाई साहब। ये जो इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर होने की बातें तो बहुत बाद की आई हैं। पहले अपने जैन दिगंबर धर्म में ये था ही नहीं। अब फिर खतरे की बात कह रहा हूं मैं। उठा के देखो, सबसे पहले समंत भद्र के स्तोत्र आए भक्ति के नाम पर, देवागम स्तोत्र हैं और जो जो हैं। फिर वो बहुत दिनों तक वो स्तोत्र ही चलते रहे भक्ति के नाम पर। फिर अब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि क्यों और कौन सी शताब्दी में और किस कहाँ से कैसे आया और ये सब चीजें कहाँ से कैसे आई, ये सब बाद की आई हुई हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम आज जान रहे हैं। जिस दिन पूज ने लिखी थी उसके पहले भी ये सब जानते थे क्या? ये देवसासुर की पूजन है ना भाई जी, मैंने ये पूजन लिखी नहीं थी। मैंने तो पहले वो जयमाला है ना, वो देवसास गुरु की भक्ति लिखी थी, समझे ना? वो भक्ति के नाम पर ही लिखी थी। लेकिन वो भक्ति तो लोग कभी कभी पढ़ते हैं और पूजा रोजाना करते हैं, तो इसके साथ अष्टक और जोड़ दो, तो उसके बाद में अष्टक जोड़ दिए बना करके वो पूजा हो गई क्या? देवसास गुरु का स्वरूप लिखा था। अब फिर कभी से मान असली तो, अगर वो भाव दादा की किताब में सब लिखा है
वो जो कौन सी किताब, क्या नाम था वो, जिन पूजन रहस्य, कभी कैसा क्या, अभी तो फिर तुमने ऐसे किए ही क्यों जब जानते थे। अरे भैया जो चल रहा है उसे चलने दो, क्यों झगड़े में पड़ते हो। अब अपन को तो भक्ति करना है तो उस रूप में कर लेंगे। अब मेरा मतलब समझे ना, हमें हर छोटी छोटी बातों में उलझे और मूल तत्व ज्ञान जो है वो एक तरफ रखा रह जाए, हैं? वो एक तरफ रखा रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हम तो सोमदेव का उसको सही मानते हैं। कौन सी? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम। क्या? यद्यपि शुद्ध हो फिर भी लोक विरुद्ध हो तो उसे नहीं करना चाहिए। ख्याल में है ना? इसलिए भैया सुबह शाम को बस वो भक्तियां पढ़ लेंगे और पूजन सुबह पढ़ लेंगे। अब जगत में यही चल रहा है तो हमें क्या बिगड़ता है? हमें तो कोई राग देश उनमें है नहीं। वो भी भगवान की भक्ति है, वो भी भगवान की भक्ति है ना? अब हम उसका परंपराओं का क्यों तोड़ें? मुफ्त में आफत मोल क्यों लें? है संघर्ष क्यों लें? कोई प्रयोजनभूत बात हो तो अवश्य लेंगे। इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाही हैं अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वे जीव मुक्ति प्राप्त करने का वास्तविक उपाय तो जानते नहीं हैं, और जो पुण्य संसार परिभ्रमण का कारण है उसे मुक्ति का मार्ग समझकर चलने लगते हैं। उसे ही अपनाकर यह समझते हैं कि हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे जीवों को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति अमृतचंद के द्वारा लिखी हुई संस्कृत की टीका का नाम है। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्म लाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके तथा मोक्ष की कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली तथा परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समयसार भूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी। अभी देखो टीका करने का तरीका तो देखो, परमार्थ से बाही का अर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि समस्त कर्मों का पक्ष के क्षय से। अब ये समस्त कर्मों का क्षय नहीं है, आराध्य क्या है? काय का क्षय है? एकांत कि इससे हो जाएगा, ऐसा जो पक्ष है उसका क्षय करके समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले कर्मों का पक्ष निपट जाए तो उससे जो आत्मलाभ रूप मोक्ष की परिभाषा क्या की कि अपने आत्मा की उपलब्धि, आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके भी। ये लिखा ना वहां पर टोडामल जी ने कि इसने प्रतिज्ञा तो शुद्धोपयोग की ली थी, है ना, और अब उलझ गया शुभोपयोग में, तो वो कहते अपराध हो गई ना, प्रतिज्ञा भंग हो गई। अब इसको कौन प्रतिज्ञा भंग मानता है? क्यों? रात्रि में पानी नहीं पीने की प्रतिज्ञा ले ली और फिर 7 साढ़े 7 बजे तक नहीं, अभी तो है उजीला, और पी लिया और भंग नहीं भई, आधा घंटे बाद चला गया पाँव में तो भंग हो गई। इसको जो प्रतिज्ञा भंग मानते हैं वे क्या समझे? कोई भी मुनि सुनना, एक हमने तो नहीं ली थी प्रतिज्ञा, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुनि दीक्षा का अर्थ ही ये है कि वो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेता है। 6वां गुणस्थान बाद में होता है, पहले 7वां होता है। अब आज की हालत है, न देने वाला जाने न लेने वाला जाने कि वो शुद्धोपयोग की चिड़िया का नाम है कि तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शुद्धोपयोग में जाऊंगा, और अब भूल ही गए, बात ही नहीं करते। क्यों नरेंद्र, ऐसा नहीं होता अपने साथ कई दफे कि सब लोग बुलाते हैं, आइए अपने आपको जरूर आना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आपके वक्तव्यों के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं और ऐसा है और आपको आना ही पड़ेगा, आपके 2 व्याख्यान तो दिन में रखेंगे ही और ये और वो। और हम जब पहुंच जाते हैं, आइए बैठिए, खाना खाइए पिए, बातें ही नहीं करती हैं, ये कब क्या है,
प्रवचन होना है कि नहीं होना है, कि किसी का होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करे बोलो। कई जगह भोगा है, अत्यंत नजदीक के लोग वो चाय पानी ही पूछते। हम कहे प्रवचन कार्यक्रम क्या है, हम तो उतरते ही गाड़ी में से सबसे पहले पूछते हैं कि भैया कार्यक्रम क्या है, माने हमारा कार्यक्रम क्या है। उसका अर्थ यह है कि जिससे हम उस हिसाब से तैयार होके और आपकी ड्यूटी पे हाजिर हो जाएं समय पर। हाँ कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम है ना, वो जुलूस निकल रहा है ना, वो हो रहा है ना, वो हो रहा है ना, फिर इतने में भोजन होगा, इसमें जो होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम नहीं। वो को 3 दिन निकल जाए क्यों दादाजी जी, पर वो उसमें कार्यक्रम में हो ही नहीं, उन्हें विकल्प ही नहीं है कि हमने कुछ कहा था, कि हमने काय के लिए इन्हें बुलाया था, भाई कितना काम छोड़ के किस काम के लिए आए हैं, विकल्प ही नहीं है। तब खोल के हाँ मैं बात करता हूँ। क्या बात करता है, ये तो पहले से नक्की होना चाहिए था ना, क्या बात करता है, किससे बात करता है। नहीं आपका भी रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं रखा जाएगा, थोड़ा बहुत तो रखा ही जाएगा, कभी ना कभी तो रखा ही जाएगा। ऐसा नहीं समझेगा आपको बड़े पंडित जी हो गए तो हमें नहीं भोगना पड़ता, तुमसे ज्यादा भोगना पड़ता है, और सबको ही भोगना पड़ता होगा, प्रकाश नहीं भोगना पड़ता। बोलो, वहां भूल ही जाते हैं कि इन्हें काय के लिए बुलाया था, ये काय के लिए आए हैं, हैं? तो समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्मलाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके और मोक्ष की कारणभूत सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समय सारभूत सामायिक, ये सामायिक की परिभाषा देखो, ये सामायिक है। प्रतिज्ञा करके भी जो जीव दुरंत कसाय चक्र से पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक रूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप, अत्यंत स्थूल है विशुद्ध परिणाम कर्मों में प्रवर्त रहे हैं। वे अब वे की बात शुरू होगी, ऐसे उन जीवों की क्वालिटी बताई है जी। सामायिक की प्रतिज्ञा करके, अभी मैंने एक दफे 2-4 दफे ऐसा कहा कि भैया अपने दिगंबर धर्म में, और हम जन्म से ही पढ़ते आए हैं, जब गुरुदेव का समागम नहीं हुआ था तब से भी, तो अपने यहाँ सामायिक की बात तो आती है, लेकिन ध्यान की अपेक्षाकृत कम आती है, अपने गृहस्थों की अपेक्षा, क्योंकि अपने सामायिक नाम का एक वृत्त है दूसरी प्रतिमा में, और तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है। ध्यान नाम की कोई प्रतिमा नहीं है, और ध्यान नाम का कोई वृत्त नहीं है। ध्यान तो अशुभ ध्यान तो वैसे ही होते रहते हैं, और शुक्ल ध्यान जिनको ध्यान मानते हैं वो तो कहते हैं अंतर्मुहूर्तात्, वो तो शुक्ल ध्यान वहां होता है, उसको ही असली ध्यान कहते हैं मोक्ष के कारण को। और धर्म ध्यान तो स्वाध्याय का ही नाम है, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, मोटा मोटा। तो वो सामायिक शब्द का प्रयोग किया है। तो सामायिक रोजीना हम करें, कौन मना करता है? कब कहा कि आप सामायिक मत करो, कि सामायिक करने की जरूरत नहीं है। और सामायिक की लिखी ना प्रतिज्ञा करके, उनका तो नियम है कि मुनिनाथ 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी शाम को, और शाम अनुवृत्ति 4 घड़ी सुबह, 4 घड़ी दोपहर, 4 घड़ी शाम को। और सामान्य श्रावक जो पहली प्रतिमा वाले, वो 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी दोपहर, 2 घड़ी शाम को। ये सामायिक करें, और अज्ञानी भी वे भी करें, कौन मना करता है? करें मान सामायिक तो आप आत्मा को तो जानते नहीं है, नवोकार मंत्र ही पढ़ें। अपने है ना परंपरा है, हर एक आदमी, सब महिलाएं पढ़ती हैं ना, तो किसी ने कहा कि तुम कल से सामायिक नहीं कर रहे, लेकिन उसे बड़ा नाम दे के, ध्यान नाम दे के, जो ध्यान साक्षात मुक्ति का कारण है, और फिर उसके फल बताना कि ब्लड प्रेशर कम होना, ये होना, हम तो उससे जो गलत प्रवृत्ति है उसका निषेध करते हैं। ये जो सामायिक नाम की जो चीज है, इसमें लिखा ना सामायिक की प्रतिज्ञा करके, ये तो रोजीना की करने की चीज है। और आप ये सब जानते हैं, हम क्या जानते हैं
कि अंतर मुहूर्त तक रह जाए, माना 2 घड़ी, 2 घड़ी कम से कम 2 घड़ी रखी ना, 2 घड़ी 4 घड़ी और 6 घड़ी, 1 घड़ी वाली नहीं हुई। घड़ी माने 24 मिनट, घड़ी माने 24 मिनट, घड़ी माने जो घड़ी में समझना, वो घड़ी नहीं, घड़ी माने 24 मिनट, घड़ी माने 24 मिनट में 2 घड़ी माने 48 मिनट, माने अंतर मुहूर्त, माने अंतर मुहूर्त के बिना तो मोक्ष होता नहीं, इसलिए अपन उससे कम का उद्देश्य नहीं रखना। अब भले ही एक क्षण को भी शुद्धोपयोग उसमें ना हो पाए तो हम आगे पीछे नवोकार मंत्र पढ़ें और भी चिंतन करें। मैं तो कहता हूं चिंतन ही ज्यादा करें, क्योंकि ये पाठ के लिए हमने अलग से बनाया है ना। अब पूजन में भी तो हमने पाठ ही किया है, और जब पाठ ही तो किया है तो उसे कुछ थोड़ा अलग रहने दो ना। क्यों? हमारी क्या दिक्कत है कि हमने सामायिक के लिए मान लीजिए 20 मिनट निकाले, तो नक्की कर लेंगे एक नवोकार मंत्र की माला फेरना, वो 108 दफे पूरी करना। उसे नवोकार मंत्र कैसे बोलते हैं मुझे सबका कच्चा चिट्ठा मालूम है। यहाँ पर जब अभी खत्म होगा ना प्रवचन, और खड़े होके मोक्ष जब नवोकार मंत्र सब जने पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो जब तक मेरा 3 दफे में पूरा होता है तब तक आप 9 दफे करके जय जय श्री राम करके खड़े हो जाते हैं। अब मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ, सारे लोग जावाणी के ज्ञान से बोलने लगते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ ठूंठ जैसा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत चक्कर वाला काम है, तो मैंने कहा कि अपन तो 3 ही बार पढ़े, क्या करें, जिनको समझाएंगे तो मानने वाले नहीं है, पूरा उच्चारण ही नहीं करते हैं। और हम उसे देखेंगे पढ़ेंगे, उसे भी क्या देख, बिल्कुल एक शब्द उच्चारण सही करके बोलने का, जैसा बड़े दादा पढ़ा रहे ना वैसा बड़ा कायदे से वैसा बोलने का है। अब वो बोलेगा तो फिर उतने गुना समय लगता है। आप खुद देखते कि नहीं देखते हो? तो ऐसा कोर्स नक्की कर दिया, ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर एक भक्तामर का पाठ शुरू कर दिया, फिर हमने और तरक्की करी, तो हमने 20 मिनट के 40 मिनट कर दिए। तो उसमें एक ही भाव स्तोत्र रोज लगा दो, अच्छा बहुत अच्छा है। फिर हमने 1 घंटा किया, तो फिर एक और जोड़ दो, तो हमने 1.5 घंटा किया, तो मालाएं 3 फेर लो ना। उसको 1 मिनट शांति से सोचने के लिए चैन से नहीं बैठने देंगे, पूरा कोर्स बताएंगे। अब देखो शास्त्र की बात बताता हूं मैं आपको, मैंने जो पढ़ा था बचपन में 8 वर्ष की उम्र में, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये कांजी स्वामी का इसमें कुछ नहीं है, इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि उनका कुछ नहीं है, उल्टा अर्थ में कह रहा ये बता रहा हूं कि हमारे पहले चलता था कि सामायिक की एक विधि है। वो विधि कैसी है कि पहले अच्छी तरह से जमीन देखे, वहां कोई जीव जंतु ना हो, फिर वहां चटाई बिछाए, फिर चारों दिशाओं में खड़े होकर के 3-3 दफे नमोकार मंत्र बोले, ऐसे ऐसे आवर्त करे, फिर ऐसा ऐसा करे, है ना। अब समझ गए ना आप, वो हमने पढ़ी थी 8 वर्ष की उम्र में। ऐसा ऐसा करके फिर बैठ के सामायिक करे, और जब सामायिक पूरी हो जाए तो फिर उठ के अंत में वो ये क्रिया फिर दोहराए, है ना। ये विधि थी। तो अब देखो असली विधि में तो सिर्फ शुरू और अंत में वो नमोकार मंत्र का जाप है, बीच में नहीं है। और बीच में क्या कुछ नहीं है। बीच में जो तुमको आध घंटा 1 घंटा करना है, वो तत्व का चिंतन करो, अपनी भाषा में करो जो तुमने सीखा है। लेकिन हमने वो बीच की पूरी भर्ती भर दी। अब वो भी क्यों है, जब मैं तब से सोच रहा हूं, इसलिए है कि पहले जमीन देखे कि किसी कीड़े मकोड़े पर बैठ गया तो उसका तो मोक्ष हो ही जाएगा। लेकिन यदि वो नहीं मर पाया और उसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी सामाजिक एक तरफ रखी रहेगी। माने 2 ही, उसकी भी सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा। इसलिए निर्जंतु जगह से देखो, है ना, साफ कर लो, फिर उसे चटाई बिछाओ, फिर ये जो चारों तरफ करने का है ना, वो चारों तरफ देखो निर्विघ्न वातावरण है कि नहीं। अब यहाँ बाजे बज रहे, यहाँ शादी के फेरे पड़ रहे, यहाँ ये हो रहा, यानी वो चारों तरफ वो ऐसा चक्कर काटने का और कोई मतलब नहीं है भाई जी। ये मेरा चिंतन उसी वक्त का है कि वो चारों तरफ देख के निर्विघ्न जगह सोचो। फिर बाद में तुम्हें उपसर्ग आ जाए, मुनिराज भी
पहले तो वो बिल्कुल निर्विघ्न निर्जंतु जगह देखते हैं। निर्जन, निर्जंतु और निर्विघ्न, 3 चीजें हो गई ना। क्या क्या भाई, तुम होशियार बहुत हो, बोलो बोलो, अरे तीनों का अर्थ बताओ। हाँ, और भय नहीं हो, भय काय का? तो फिर सुनाता हूँ, घबराना नहीं। तो सचमुच तुम्हें होशियार समझ गई, पूछा और तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन फिर बताता हूँ, निर्जन माने आदमी ना हो, आदमी, जन, जन माने जनता, स्त्री पुरुष ना हो। निर्जन, फिर निर्जंतु, इसमें कीड़े मकोड़े ना हो, समझे? निर्जन, निर्जंतु और निर्विघ्न, चारों तरफ कोई विघ्न ना हो। 3 चीजें होगी। फिर कहता हूं, कल तुमसे पूछूंगा। निर्जन, निर्जंतु और निर्विघ्न, तो ये वो चारों तरफ देख रहा है, वो ये चारों तरफ ये चीज देख रहा है, इसलिए है। अब नमो का मंत्र बोलता जा रहा है अपना, और इस तरह से चारों तरफ में 12 दफे हो जाएगा, 9 दफे हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो चारों तरफ निर्विघ्न जगह देखकर, और सुखासन से, पद्मासन से तुम आसानी से लग जाए तो वो भी सुखासन है। यदि आसानी से नहीं लगे तो जैसा लगे वो भी सुखासन है, लेकिन तू जैसा बैठा है वो सुखासन नहीं है। क्या समझे ना? फिर अपना चिंतन करो। तो इसका कहाँ निषेध है? दौड़ते दौड़ते सम्मर्शन हो जाएगा, ये हम कब कहते हैं? दौड़ते दौड़ते भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन ये तो शांति से बैठना, इसका कौन निषेध करता है? निषेध तो नाक की नोक को देखने का करते हैं, आती जाती सांस को देखने का करते हैं, खम्बा को देखने का करते हैं, जो हमारी विधि में कहीं नहीं लिखा। और उसका नाम भैया ध्यान बहुत बड़ी चीज है, जिससे केवल ज्ञान हो उसको ध्यान कहते हैं। वैसे तो और ध्यान हो तो ध्यान भी ध्यान है, उनका वर्णन है। लेकिन अपने यहाँ अपनी हैसियत के हिसाब से वो सामायिक मुनि तक के लिए वो रोजाना ध्यान नहीं, रोजीना सामायिक है। 3 टाइम सामायिक, इतना टाइम है क्या नहीं है? तो अपन वो सामायिक शब्द कोई बुरा लग रहा है, ध्यान ज्यादा अच्छा है। अरे सामायिक जैसा महानता तो किसी शब्द में नहीं है। समय माने भगवान आत्मा, और आत्मा माने आत्मा संबंधी चिंतन, उसका नाम सामायिक। लेकिन बोलते सामाजिक, क्या विचार करो सामाजिक समस्याओं का, तो सामाजिक हो गया ना, ऐसे ये सामायिक। आत्मा संबंधी की विचार करेंगे तो सामायिक हो गया, समाज संबंधी करेंगे तो सामाजिक हो गया, राजनीति संबंधी करेंगे तो राजनीतिक हो गया। तो ये सामायिक शब्द कितना बढ़िया है। तो आत्मचिंतन की मुख्यता है ना, और आत्मा से वहां से गायब ही है। और हम विरोध करते हैं, और तुम उसका नाम ध्यान समझ लो, ध्यान देना, ये करना, ये करना, ये। अरे ध्यान तो बहुत महान है और बहुत स्थूल है। तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं है। कल से समय पर आना, रोटी समय पर खाना, ये भी ध्यान से करवाया जाता है। ये ध्यान से सब बात में ध्यान रखवाया जाता है कि नहीं रखवाया जाता है? तो इसे ध्यान शब्द का प्रयोग तो कहाँ कहाँ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ वो परम पवित्र बहुत महान शब्द है, जो जिसको इसी भव में केवल ज्ञान होना हो, वो असली ध्यान की बात है। आप जानते हैं 2 ही आसन जैन धर्म में प्रमुख हैं। समय हो गया, मैं मालूम है कौन कौन से? एक पद्मासन और एक खड्गासन। और खड्गासन भी अपने लिए नहीं है, तद्भव मोक्षगामियों के लिए है, चौथे काल वालों के लिए भी नहीं है। क्योंकि उनका वज्र विषम नाराज सहनन होता है, सारा उपयोग उसमें से हट जाए तो भी वज्र जैसा खड़ा रहेगा, खंबे जैसा वो शरीर हटेगा नहीं, इसलिए। और हमें तो आंखें बंद कर ली और खड़े हो गए तो फड़ाम से गिर जाएंगे। डॉक्टर कहता आंखें बंद करके खड़े नहीं होना, आंखें बंद करते ही चक्कर आता है, माथा फूट जाएगा। तो अपने लिए तो कौन सा है कि ऐसा जम के कि तुमको एकदम उपयोग हट जाए, नींद भी आ जाए, तो ऐसे भी गिरो तो गिर नहीं पाओ। इसके लिए वो पद्मासन पैरों को बांध के और ऐसा बैठाया जाता है। समझ में ना कि नींद भी आ जाए तो गिरो नहीं।
वो उनका है, तो एक ही आसन है। ये 84 आसन तो भोग के हैं, सामायिक के नहीं है। एक पैर के बल खड़े हैं, अंगूठा के बल खड़े हैं, और बड़े तपस्वी हैं, बड़े ध्यानी हैं। क्या ध्यान है? वो अंगूठा पे ध्यान नहीं रखे तो 1 मिनट में गिर जाए। ये जो तुम 9 दफा नवोकार मंत्र बोलने को खड़े होते हो ना, और आंखें बंद करके खड़े हो जाओ ढंग से, तो अच्छे से अच्छे लोग गिर जाएंगे। डॉक्टरों से पूछ लेना जो मैं आपसे कह रहा हूं। सामायिक तो अपने में है ना। आत्मानुभूति जो होती है वो चित्त की एकाग्रता के बिना होती है क्या? तो उसमें कौन मना कर रहा है? उसका चित्त का योग्यता एकाग्रता, उसके नाम पे न मालूम क्या क्या जो शुरू हो गया है, कूड़ा करकट। निषेध तो कूड़ा करकट का है।